राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री बांके बिहारी जी की एक बहुत ही प्यारी भक्त की कथा और लीला। उनके साथ श्री बांके बिहारी जी ने एक बहुत ही प्यारी, दिल को छूने वाली, भावपूर्ण लीला की, जिसे आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। तो लीला को, कथा को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, वह श्री बांके बिहारी जी की भक्त थी और हर माह हर महीने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन उनके मंदिर में जाया करती थी। एक बार की बात है, वह श्री बांके बिहारी जी मंदिर उनके दर्शन के लिए गई थी, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो उन्होंने प्रसाद, फल, फूल उनके साथ साथ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में 200 रुपये चढ़ाए। और उन्हें प्रसाद में, जैसा कि हमेशा होता था, एक पेड़ा मिल गया और तुलसी दल मिल गया। तो बूढ़ी अम्मा जो थी वह बोली चलो ठीक है, पर हद तो तब हो गई जब उन्होंने देखा उन्हीं के साथ में जो दर्शन के लिए पास में महिला खड़ी थी, उसने भी 200 रुपये मंदिर में चढ़ाए और फल फूल माला चढ़ाई, पर उसे पुजारी ने 4 पेड़े दिए और तुलसी दल दिया। बस अब तो बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। बस सोचने लगी, मुझे एक ही पेड़ा, जबकि मैंने भी 200 रुपये चढ़ाए थे मंदिर में, और ये जो महिला है इन्होंने भी 200 रुपये चढ़ाए थे मंदिर में, इन्हें 4 पेड़े मिल गए। अब तो मैया गुस्से में थी और कहने लगी पुजारी जी से कि मुझे भी 4 पेड़े ही चाहिए, मैंने भी 200 रुपये चढ़ाए हैं, आपने इस महिला को तो 4 पेड़े दिए हैं और मुझे सिर्फ एक पेड़ा, मुझे भी 4 पेड़े चाहिए। पर पुजारी ने कहा नहीं, बस यही मिलेगा, आगे चलिए। और जो मैया थी वह तो अब गुस्से में तमतमा उठी और वो एक पेड़ा भी वहीं छोड़कर पुजारी जी के पास गुस्से में वृंदावन से स्टेशन की ओर लौटने लगी, घर जाने के लिए। और गुस्से में बोले जा रही थी, अब कभी वृंदावन नहीं आऊँगी, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। मैंने भी 200 रुपये चढ़ाए और उस महिला ने भी, उसे 4 पेड़े मिले और मुझे एक ही पेड़ा, मैं कभी नहीं आऊँगी अब यहाँ पर। और ऐसा गुस्से में बोलती हुई जो मैया थी वह स्टेशन पर आकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगी। तो ट्रेन आने में अभी कुछ समय बाकी था, तभी एक बालक, बड़ा ही मनमोहक, सांवला सलोना, मोटी मोटी आँखें, मनमोहक चेहरा और मीठी सी मुस्कान होठों पे लिए आया और कहा, मैया एक बार ज़रा ये मेरा लिफाफा पकड़ लो, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ, मेरे हाथ साफ नहीं हैं, थोड़ा सा पकड़ लोगी। तो मैया ने कहा, हाँ पकड़ लूँगी, पर जल्दी आना। बच्चे ने कहा, बस अभी गया और अभी आया। कहते ही बच्चा चल दिया। जैसे ही महिला कहने के लिए देखने लगी कि जल्दी आना, पीछे मुड़ी कहने के लिए, तो देखा बच्चा अंतर्ध्यान हो चुका था, वहाँ था ही नहीं। तो मैया ने सोचा बच्चा है, तेजी से दौड़ गया होगा। बहुत देर इंतजार किया पर वह बच्चा नहीं आया। उसके आने से पहले ट्रेन आ गई, जिससे मैया को घर वापस जाना था। मैया ट्रेन में चढ़ गई और चढ़ने के बाद भी, ट्रेन में बैठने के बाद भी काफ़ी देर तक खिड़की से देखती रही कि कहीं वह बालक दिख जाए तो ये लिफाफा उसे दे दे, पर वह बालक नहीं आया। ट्रेन में जब कुछ देर सफ़र करने के बाद महिला ने सोचा, बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि मैं देखती हूँ इस लिफाफे में अगर है क्या। तो जो मैया थी उन्होंने वह लिफाफा खोला। लिफाफे में एक चिट्ठी थी और साथ में 4 पेड़े थे। महिला ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा था, मैया मैं आपका प्यारा लल्ला, मैया आप 4 पेड़ों के लिए मुझसे रुष्ट हो गई, मुझसे गुस्सा हो गई। मैया आप बहुत भोली हैं, बहुत प्यारी हैं और मैं आपका लाडला हूँ। आप मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों पे मुझसे गुस्सा ना होया करिए।
मुझसे नाराज़ मत होइए। और हाँ, वृंदावन आते रहिए। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यारा लल्ला। और हाँ, ये 4 पेड़े आपके लिए, ऐसा चिट्ठी में लिखा था। और चिट्ठी पढ़कर जो मैया थी, बूढ़ी अम्मा थी, वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मन ही मन कहने लगी कि खुद बांके बिहारी जी मेरे पास आए और मैंने उन्हें पहचाना भी नहीं। और क्या हुआ था मुझे, जो मैं 4 पेड़ों के लिए पुजारी जी से लड़ पड़ी, श्री बांके बिहारी जी से गुस्सा हो गई। और वह है कि मुझ जैसी तुच्छ भक्त के लिए उन्हें कष्ट करना पड़ा, यहाँ आना पड़ा मुझे दर्शन देने के लिए। और बस यही सोच सोच कर उसकी आंखें नम हुई जा रही थी, वह रोई जा रही थी, बार बार लिफाफा देखती और बार बार रोए जाती। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे श्री बांके बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी। जिस पर उनकी कृपा होती है वह उन्हें खुद ही आकर दर्शन दे देते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बरसाते हैं। हर मुसीबत में, हर मुश्किल में उनका साथ देते हैं। और आप भी अपने आराध्य को, अपने जो भी आपका पूजनीय है उसे अपने मन में रखिए, उसकी सेवा कीजिए, उसका ध्यान रखिए हमेशा। अगर आप उन्हें, उनकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, उन्हें प्रसन्न रखेंगे तो वह भी आपकी खुशियों का, आपकी प्रसन्नता का ध्यान रखेंगे और हर मुसीबत में आपके साथ खड़े होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको श्री बांके बिहारी जी की कथा लीला? पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा कि आपको लीला कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।